नो डाउट। तो देखो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे ना क्वेश्चंस। एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, और कौन सा दिया? ठीक है, बनाया आपने? आपने बनाया? सर्कल वाला बनाया है, क्वेश्चन का है। सर्कल वाला हो गया ना? साजिद बनाएगा, सब कंफ्यूज है। साजिद बनाओ। सर आप तो बोल रहे थे लास्ट में आपने करवा देता ना। हां फिर आप मुझे क्लास में फिर आप वो बताओ। तो बताओ एक क्वेश्चन रहता है डिस्कस करने के लिए, है ना? जो वो प्लस वाला है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सर्कल वाला मतलब हो गया है। आप भी कंफ्यूज सब नहीं मेरा आईटी लेकिन जो टेस्ट नहीं हुआ था उस दिन आपने बोला था मैंने करवा दिया था, आपने टेस्ट में दिया था और सब क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। और आपको पता है कि क्लास में एक बार करवा दो टेस्ट करके ये वाला तो मतलब मैंने करवाया ना। हाँ, तो ये बाकी बच्चों ने ड्रॉ क्यों नहीं किया है? केस चीज का तो हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है, लाइक दिस। यहाँ पर ऐसे हर एक की कैपेसिटी वो इक्वल दी होगी कि ये ए है, ये बी है, और हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है ए बी के बीच की। सो ए और इस पॉइंट को अगर मैं नाम देता हूं, जैसे मैं इसको नाम देता हूं 1 2 3 4, है ना? मुझे चार जंक्शन दिख रहे, तो चारों को मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4। ये जो कनेक्टिंग वायर है इसका काम क्या है? ये दोनों को पोटेंशियल इक्वल करती है, राइट? तो ए पॉइंट और 1 पॉइंट इसका जो पोटेंशियल है वो इक्वल है। सिमिलरली बी पॉइंट और 3 पॉइंट इसका पोटेंशियल इक्वल है। फिर 2 वाला पॉइंट और 4 वाला पॉइंट, ठीक है, ये अलग अलग है। सो ए और 2, ठीक है, उसके बीच में कैपेसिटर है, हमने लगा दिया, है ना? 2 और 4 को हमने अलग अलग किया, क्योंकि 2 का पोटेंशियल किसी के साथ बराबर नहीं है, 4 का भी किसी के साथ बराबर नहीं, तो उनको हमने अलग अलग किए। अब एक एक करके हम कैपेसिटर लगा रहे हैं, ए और 2 के बीच में लग गया, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में, 4 और बी के बीच में। ये डायग्राम हमारा। अब ये डायग्राम जो बहुत इजी है, आप देखो ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, तो कितना बनेगा इसका? मान लो हमने इसकी कैपेसिटी 1 मान लिया सबकी, तो पैरेलल में तो इसका आ जाएगा 2, इसका है 1, ये 2 और 1 सीरीज कॉम्बिनेशन है ना? सिमिलरली फिर इन दोनों का क्या आ जाएगा? 1 और 1 2, और ये 2 इसके साथ सीरीज में है, तो 2 और 1 का जब सीरीज कॉम्बिनेशन का आप सी इक्विवेलेंट निकालोगे, 2 into 1 2 plus 1 2/3 आ जाएगा। तो ऊपर वाली जो ब्रांच है उसका 2/3 आ गया, नीचे वाली जो ब्रांच है उसका भी सेम आएगा, कि सिमिलर ब्रांचेस हैं, 2/3 2/3, तो दोनों का ऐड करके कितना आ जाएगा? 4/3। दिस इज द आंसर। और सभी का जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैरड है, तो हमारा आंसर 4/3 माइक्रोफैरड है, ठीक है? सर्कल वाला क्वेश्चन लो, किसने रोल रन किया? सारे क्वेश्चन सर्कल वाले मैं आपको बुला रहा हूं।
ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना। हर एक का जो कैपेसिटेंस है वो 1 है, ठीक है। सो अगेन वही पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक या फिर क्या है कॉमन पोटेंशियल टेक्निक है ना, दोनों का मतलब एक ही है। अब कॉमन पोटेंशियल टेक्निक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी जंक्शंस हैं उन सभी जंक्शंस का हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, ठीक है। अब देखा जाए तो ये भी जंक्शन है ना, बीच वाला 4 वायर से, ठीक है। लेकिन इसका नाम हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इसका पोटेंशियल ए के बराबर था तो इसको ए लिख सकते, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं सर हमें तो लिखना है, तो लिख सकते हो आप 5 कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर भी सेम है ना। तो हमने जंक्शंस के नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो कॉमन पोटेंशियल वाले हैं उनको एक साथ रखना है, ठीक है। जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है उनको एक्सट्रीम पे रखना है, ठीक है। और एक नया डायग्राम बनाना है जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड डायग्राम। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी। और इसके बाद जो कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं कौन कौन से हैं, 1 2 और 4। अब देख सकते हैं कनेक्टिंग वाले जुड़े हुए तीनों, ठीक है। तो मैं 1 2 3 को सॉरी 1 2 4 1 2 और 4 को मैंने एक साथ रख दिया, ठीक है। ये सब कुछ हमने यहाँ कॉमन पोटेंशियल ले लिया तीनों का, है ना। फिर इसके बाद ए के साथ में 5 भी है तो इधर 5 भी लिख दो। 3 कहां पे है, 3 अलग से है वहां, ठीक है। इसको आप यहां लिखो, चाहो तो यहां लिख सकते हो चाहे यहां लिख सकते हो, ठीक है। अब हम मॉडिफाइड डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये 5 और 1 के बीच में, 5 और 1 के बीच में कैपेसिटर है, 5 और 4 के बीच में, 5 इधर है 4 इधर है, एक और लगा दिया। 5 और 2 के बीच में, 5 इधर है 2 इधर है, एक और लगा दिया। 2 और 3 के बीच में, 2 इधर है 3 इधर है, ये रख दिया। 3 और b के बीच में, 3 और b के बीच में एक रख दिया। 4 और 3 के बीच में, 4 इधर है 3 इधर है। अब ये डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, ये तीनों पैरेलल में है, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा और फिर ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो आपस में सीरीज में होंगे, है ना। और फिर ये तीनों सीरीज में होंगे। सो इन तीनों का जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल है, तो ये 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ये 2 माइक्रोफैराड और ये 1 माइक्रोफैराड। तो इसका मतलब है 3 2 और 1 ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 1/1 1/2 1/3 ये आपका 1/c इक्वल है, ठीक है। नोट डाउन करिए। ओके, सो ये लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे, ठीक है, ये सबको समझ में आ गए हैं। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हमने सिमेट्री टेक्निक्स नहीं किया ना, सिमेट्री टेक्निक्स एस्पेशली। ओके, सो नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री टेक्निक है कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने की, ठीक है। और इसके भी दो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है उसमें क्या होगा, सपोज इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हर एक कैपेसिटर जो है वो इक्वल कैपेसिटेंस का है। तो मान लेते हैं कैपेसिटर 1 है, 1 2 3 मान सकते हैं बट इक्वल है सारे। तो ये जो सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट के अगर मिडिल में एक मैं मिरर रख दूं, मिरर क्या करता है, सेम है ना, जैसा आपको वैसे ही आपको एक इमेज दिखाएगा। तो मिरर रखने का मतलब है कि हम चेक कर रहे हैं
कि अगर यहाँ पर बीच में एक लाइन लगा दें, ठीक है, एकदम मिडिल में लगानी होती है सर्किट के, ठीक है, और कैसे लगानी है, अगर ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो उसके परपेंडिकुलर लगानी है, ठीक है, ये जानना है। तो ए और बी जो है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर आपने लाइन लगा दी। अब इस लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर सर्किट एग्जैक्टली सेम है ना, जैसा कि हमें दिख रहा है, दिस सर्किट इज एग्जैक्टली सेम इन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, है ना, इस साइड भी ये 3 कैपेसिटर है, इस साइड भी ये 3 कैपेसिटर है, और बीच में ये दोनों। तो दिस सर्किट इज एग्जैक्टली सेम एज लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर मिरर सिमेट्री लग रही है ना। मिरर सिमेट्री लगाने के लिए आपको पहले कंडीशन देखनी पड़ेगी कि वो मिरर सिमेट्री लग रही है या नहीं लग रही। कब लगेगी, जब ऐसे सर्किट सेम होगा कुछ। अब मिरर सिमेट्री लग रही है तो उसका मतलब क्या है, इफ मिरर सिमेट्री एप्लीकेबल देन इसको हम नाम देते हैं ए बी सी डी। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनके पोटेंशियल जो है इक्वल हो जाते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, इसका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। और अगर जब इक्वल हो जाएगा तो इस वाले कैपेसिटर का कोई यूज नहीं रहेगा, क्योंकि जब इस पॉइंट का इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा तो चार्ज इसमें से भागेगा, है ना। इसका कैपेसिटर Q C भी होता है। अगर मैं Q 0 पुट कर दूंगा तो V अगर मैं 0 पुट कर दूं तो Q भी क्या आ जाएगा, 0। यानी कि किसी कैपेसिटर के पास अगर पोटेंशियल नहीं होगा तो उसमें से चार्ज भी नहीं जाएगा, ये हम यहां से देख सकते हैं। तो इन दोनों के मतलब ये जो दो पॉइंट्स हैं इनका पोटेंशियल इक्वल हो गया, ठीक है, तो इस कैपेसिटर जो है उसमें चार्ज नहीं जाएगा, मतलब ये कैपेसिटर बेकार हो गया, तो इसको हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है पोटेंशियल, इसमें चार्ज नहीं जाएगा, ये कैपेसिटर बेकार हो गया, हटा सकते हैं इसको। तो अब हमारा मॉडिफाइड डायग्राम बन जाएगा कुछ इस तरीके से। यू कैन रिमूव दीस टू कैपेसिटर्स, ठीक है। अब हमारा हाँ बीच में भी है और एक साइड में भी है, अब ठीक है। सर जैसे इसमें तो एक केस है ना कि VX equals to VB and VC equals ये केस नहीं है, ये अगर मिरर सिमेट्री होगा तो ये होगा क्यों होगा, नहीं तो condition। ऐसा नहीं जैसे ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसके जगह कोई और कैंसिल आउट, कौन, मतलब ये जो कैंसिल आउट हो रही है हाँ इसकी जगह कोई और हो जाए कैंसिल आउट के पास, कैसे, मतलब मतलब ये क्या हो सकता है, यहाँ है हाँ ऐसा हो सकता है, कोई कैपेसिटर की जगह बदल सकता है, नहीं तो फिर नहीं हो सकता। अगर कोई कैपेसिटर एक तरह सर्किट में लगा हुआ है लेकिन उसके क्रॉस पोटेंशियल 0 है तो उसमें से चार्ज नहीं है, ये कंफर्म यूनिवर्सल ट्रुथ है। अमेरिका में जाकर भी ये बात बोलोगे तो सच ही होगी, वो फिजिक्स का लॉ है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर जो है, ठीक है, उसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। जब हमने हटा दिया तो हमारा सर्किट अभी सिंपलीफाइड बन गया। तो आप देख सकते हैं ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, इसका इक्विवेलेंट निकाल के आप पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। ये कितना बन जाएगा, हर एक के कैपेसिटेंस में 1 मान लो तो आप इसका इक्विवेलेंट निकाल के देख लेना 1/3 आएगा, इसका भी 1/3 आएगा, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका सीक्वेंस आ जाएगा 2/3, ठीक है। ओके, अब इसी मिरर सिमेट्री का नेक्स्ट केस है जिसको बोलते हैं कनेक्शन रिमूवल। मिरर सिमेट्री के पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो ये सारी जो ट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं ये आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें भी वैलिड है सारी। तो यही सब चीजें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए भी हम डिस्कस करेंगे, मतलब वहां पे सर्किट्स डायरेक्टली हम, है ना, सॉल्व करेंगे। वहां पर वही थ्योरी वाले में पढ़ाऊंगा क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब मान लीजिए सर्किट है, अगेन हर एक कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटी 1 है सपोज, है ना, कुछ भी आप मान सकते हो। तो अगर मैं यहां पर एक लाइन यूज करूं मिडिल में, तो इस लाइन के लेफ्ट साइड और इस लाइन के राइट साइड सर्किट एग्जैक्टली सेम है,
दिख रहा है सबको? लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम है। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड सर्किट सेम है तो इसका मतलब है अगर इधर क्यू चार्ज है तो इधर भी क्यू चार्ज भी होना चाहिए, सिमेट्री। अगर इधर Q1 चार्ज है तो इधर भी Q1 चार्ज भी होना चाहिए, राइट? अगर दोनों जगह यहाँ से चार्ज इधर चला गया और इधर से चार्ज Q1 इधर चला गया, इसका मतलब ये हुआ इस Q1 चार्ज ने इस जंक्शन को इग्नोर कर दिया और वो जंक्शन में गए बिना ऐसे ही चला गया वायर से। सिमिलरली Q1 ने जो है इस जंक्शन को इग्नोर करते हुए सीधा वो अपना चला गया। जिस दोस्त से आप बात नहीं करना चाहते, जैसे आप उसको इग्नोर कर देते हैं, वैसे ही इस चार्ज ने Q1 को इग्नोर कर दिया और Q1 ने Q को इग्नोर कर दिया, दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। तो जब वो एक दूसरे को इग्नोर कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम इस कनेक्शन को हटा दें? हटाने से क्या फायदा होगा? हमें तो फायदा हो जाएगा, लेकिन सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सर्किट में अभी भी करंट मतलब अभी भी चार्ज वही जा रहा होगा पहले जा रहा है। ये कनेक्शन को रिमूव करके ऊपर कर दिया थोड़ा, ठीक है? तो अब क्यू पहले क्यू बाद में, मतलब यहाँ पर दोनों जगह क्यू जा रहा है, इधर Q1 तो सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। लेकिन हमें एक फायदा हो गया कि अब हम इसका C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ठीक है? कैसे निकालेंगे? ये दोनों जो है सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है? इसका इक्विवेलेंट जब इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, फिर इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है तो वो इसके साथ और इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, ठीक है? फिर इस पूरे का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा उससे पैरेलल में होगा, है? चलिए सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर है। ये सबको समझ तो आ गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक फेंकने वाला स्टाइल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इन दिल को बनाते हैं जो कि आप बताओ कैसे हैं। नोटबुक फेंक कर भी पूरा बैग बस रख देती हूँ। फिर जब दोबारा ना तो उठा लेते हैं, है ना? उसके बीच में कभी नहीं उठा। ऐसी बात है सच जो है वो बाहर आ जाता है। घर में पढ़ाई किया करो, आपको बता दिया 3 आवर्स आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए कम से कम, है ना? क्लासेस और स्कूल्स के अलावा बता रहा हूँ 3 आवर्स पर डे। चलिए एनीवे नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट सर्किट्स। इनफाइनाइट सर्किट जो है कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगी। And this circuit is going up to infinity. क्वेश्चन ये क्या पूछा गया? ए और बी के बीच में C इक्विवेलेंट निकालना, ठीक है? तो ए और बी के बीच में जो C इक्विवेलेंट है वो मैं x मान लेता हूं, ठीक है? जैसे मैथ्स में अननोन जो होता है उसको x मान लेते हैं, वैसे यहाँ पर भी जो अननोन है वो हमने x मान लिया। क्यों माना? क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन बनानी है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सो हमने मान लिया कि इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट है C इक्विवेलेंट जो हमें कैलकुलेट करना है वो x है। अब देखिए कि इनफाइनाइट सर्किट है, कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इसका जो C इक्विवेलेंट है वो तो इनफाइनाइट है क्योंकि इनफाइनाइट कैपेसिटर लगे हुए हैं, है ना? तो आपको जैसा लगता है फिजिक्स वैसे काम नहीं करती, फिजिक्स अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग काम करती है। इसका इक्विवेलेंट जो आएगा ना C इक्विवेलेंट इनफाइनाइट नहीं आएगा, एक नंबर आएगा, ठीक है? और ये ऐसे नहीं कि थ्योरेटिकल, आप प्रैक्टिकली भी करके देखोगे तो यही होती है रियलिटी, भले आप कितने भी इसमें कैपेसिटर लगा लो, ठीक है? सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे जो एक नदी होती है, नदी में से अगर मैं एक बाल्टी पानी निकाल दूं या एक बाल्टी पानी डाल दूं तो उसको फर्क पड़ेगा कुछ नहीं, है ना? सिमिलरली अगर ये सर्किट इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं, है ना? रिपीट हो रहा है, देखिए पूरा रिपीट हो रहा है बात, है ना? ये 1 माइक्रोफैराड, ये 1 2 एंड एवरीथिंग इज रिपीटिंग। तो अगर ये रिपीट हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, अगर मैं इसमें से एक ब्रांच हटा दूं
तो क्या इस सर्किट को कोई फर्क पड़ेगा? नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है। एक ब्रांच हटाने के बाद भी जो बचा हुआ सर्किट है उसकी भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो ये हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब जो इस ब्रांच को हटाने में बचा हुआ सर्किट है उसका भी कैपेसिटेंस जो है वो X ही है, ठीक है, क्योंकि एक बार हटाने को लोड पड़ेगा, आगे पूरा रिपीट हो रहा है, तो इसका भी जो इक्विवेलेंट है वो X ही हुआ। The equivalent of AB is X. Now अब हमें क्या करना है? अभी हमारे पास एक सिंपलीफाइड सर्किट आ गया जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको तो हम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वो इनफिनिट जा रहा था, अभी सिंपलीफाइड हो गया। तो क्या करेंगे, x और 2 जो है ना ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल का मतलब है x + 2 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया ये वो इसके साथ सीरीज में होगा, ये समझ में आ रहा है? तो सीरीज में है तो हम इसका इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। ये जो है इक्विवेलेंट लिखा है, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? ये जो है इक्विवेलेंट लिखा है, इक्विवेलेंट, जस्ट रेज योर हैंड। 1 2 3 4 गलती। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कई बार एक बार कहने बताता हूँ, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर्स हैं तो इसका इक्विवेलेंट जो है ना आप वैसे करके निकालोगे ना, ऐसे करके, इसको एलसीएम करके सिंपलीफाई करके रेसिप्रोकल करके सब कुछ करके ये सीधा ये आता है, और मैं इसका आंसर डायरेक्ट ये लिखता हूं। तो हमें थोड़ा जल्दी भी करना है स्टेप बचाने, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चीज आ रही है, तो मैंने ये चीज फॉलो की है। इसका कैपेसिटेंस है x + 2 और इसका 1 है, तो C1 C2 / C1 + C2, ठीक है। अब ये जो पूरा हमने इक्विवेलेंट लिखा है ये भी किसके बराबर है? x, क्योंकि इस पूरे सर्किट का भी इक्विवेलेंट किसके बराबर है? x के बराबर। नाउ अब ये आपके सामने ना इक्वेशन बन रही है, x + 2 x + 3 ये x, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सॉल्व फॉर x, और यहां पर दो सॉल्यूशन आएंगे और उसमें से शायद एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव वाला हमारा आंसर, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव वाले को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए इसको। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 प्लेट्स हैं, ठीक है। हर एक प्लेट के बीच में डिस्टेंस d है। और इन सभी प्लेट्स के साथ ऐसे वायर्स कनेक्टेड हैं। ये क्वेश्चन IIT मेंस में आ चुका है, राइट। ए और बी, ऐसा ही डायग्राम हमने बनाया हुआ था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स इज A, ऑफ प्लेट्स इज A, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दीस प्लेट्स इज A। तो इस तरीके से ना स्टैक होंगे, ठीक है। ये जो प्लेट है, ठीक है, कैसे फिर उसके नीचे एक और प्लेट, फिर उसके नीचे, है ना, ऐसे स्टैक होगा प्लेट, डिस्टेंस d है उनके बीच में। और ये जो ऐसे कर्व्ड वायर बने, these are connecting wires, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो पूरा अरेंजमेंट है इसका C इक्विवेलेंट कितना होगा। अब आपको इस C इक्विवेलेंट ये कैसे निकालना है, मतलब अजीब सा है डायग्राम। ये जो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इनके बीच में जो जगह है, ठीक है, या फिर ये जो कह लो ये जो दोनों की प्लेट्स हैं ये एक कैपेसिटर की तरह काम करेंगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी 1 2 3 4 5 6 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक है। अब ये सीरीज में है, पैरेलल में है, या फिर दो सीरीज दो पैरेलल, या तीन सीरीज तीन पैरेलल, कैसे है वो आपको पता लगाना है और उसका C इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। ट्राई करिए। और इस वाले क्वेश्चन में क्या था, हर एक कैपेसिटर जो है, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है, ठीक है। और
इसमें हमें सीक्वेंस निकालना है बी के बीच में, है ना, और ये मिरर सिमेट्री वाली कनेक्शन रिमूवल मेथड से करेगा। ठीक है, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 10 मिनट का, सॉल्व करिए।